Hi everyone, welcome back to my channel Amritsar Edu Success. Again I am here with you. उम्मीद करती हूँ आपसे ठीक होंगे। तो आज का टॉपिक भी कुछ मेरे हिसाब से कि ये जो टॉपिक मैंने आज का लिया है वो भी ग्रामर बेस्ड है। और यहाँ पे क्या होता है, कई बार यूजुअली बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है इन टाइम एंड ऑन टाइम। इन टाइम भी समय का है और ऑन टाइम भी समय का है। सो इन टाइम हमने कहाँ यूज़ करना है और ऑन टाइम हमने कहाँ यूज़ करना है, ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैंने कुछ एक एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करी है। सो सबसे पहले हम इन टाइम की बात करते हैं। इन टाइम जो है कहाँ पे यूज़ होता है, बिफोर इट इज़ टू लेट। जब हम कहीं पे मतलब हमें लगे कि हम कहीं पे जाना, हम लेट ना हो जाएं, तो हमें प्रॉब्लम ना आ जाए, वो प्रॉब्लम से बचने के लिए हम इन टाइम का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रेलगाड़ी पकड़ने के लिए हम स्टेशन पर समय पर पहुँचे। हम गाड़ी पकड़ने के लिए स्टेशन समय पर पहुँचे, यानी कि गाड़ी छूट ना जाए, यानी कि हम उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम स्टेशन पे समय पर पहुँचे। तो कैसे लिखेंगे, वी रीच द स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन। यहाँ पे एक जो है वो कंडीशन है कि गाड़ी पकड़ने के लिए हम स्टेशन पर पहुँचे, समय पर पहुँचे। सो इन टाइम जो है वहाँ पे लगता है यहाँ पे हम किसी प्रॉब्लम से बचने के लिए इन टाइम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, ऐसे ही वे अपने इलाज के लिए अस्पताल समय पर पहुंची। सो शी रीच द हॉस्पिटल इन टाइम फॉर द ट्रीटमेंट, यानी कि अपने ट्रीटमेंट के लिए इन टाइम समय पर अस्पताल में पहुंची। सो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, इन टाइम जो है इनफ बिफोर इट इज़ टू लेट, यानी कि लेट होने से पहले ही हम कहीं भी कोई भी काम करते हैं या पहुंचते हैं, वहाँ पे हम इन टाइम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आगे आ गया ऑन टाइम। अब ऑन टाइम की बात करें तो ऑन टाइम मतलब बिल्कुल टाइम से पहुंचना, एग्जैक्टली जो टाइम दिया वहाँ पर पहुंचना। और सबसे बड़ा फ़र्क ये है, जैसे गाड़ी समय पर पहुंची, द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। सो एक तो मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि एग्जैक्टली वही टाइम, बिल्कुल ना आगे ना पीछे, वहाँ पे हम ऑन टाइम का प्रयोग करेंगे। और साथ में मैंने एक बार और समझाने की कोशिश करी है कि ये जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले ये सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन बाकी का। ठीक है, कृपया स्कूल समय पर स्कूल आओ। सो प्लीज़ कम टू स्कूल ऑन टाइम। उसके बाद वे हमेशा अपना काम समय पर देती है। शी ऑलवेज, ऑलवेज मैंने हमेशा या सदा। सबमिट्स मतलब जमा करवाती है या देती है। हर होमवर्क ऑन टाइम, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली वही टाइम जो टीचर ने दिया है उसके मुताबिक वो अपना काम जो है सबमिट करवाती है। सो इसमें भी मैंने एक छोटा सा ट्रिक लिया है। ऑन टाइम का मतलब है पंक्चुअल, मतलब समय के पाबंद रहना, नोट लेट, उससे ज़्यादा लेट नहीं होना। तो वहाँ पे हम ऑन टाइम यूज़ करते हैं। मेरा ख्याल इन एग्जांपल्स में से बच्चों आपको समझ आ गई है कि इन टाइम और ऑन टाइम में क्या फ़र्क होता है। इन टाइम जो होता है वो हम यानी किसी प्रॉब्लम से बचने के लिए कि हमारी गाड़ी ना छूट जाए तो हम समय पर पहुँचे, और इसमें हमने एग्जैक्टली पंक्चुअलिटी जो वो सामने रखते हुए अपना काम जो है वो टाइम पे करना है। नेक्स्ट मैंने जो टॉपिक लिया है वो है सिमिलरली डिफरेंस बिटवीन डू एंड मेक। अब हम डू की बात करें तो डू का मतलब ही काम होता है। शी डज हर होमवर्क, ठीक है, आई डू माई होमवर्क। सो ये भी करना। और उसके बाद मेक मैंने भी करना, जैसे आई मेक माई ब्रेकफास्ट। सो इसमें फ़र्क क्या है, जो डू है वो किसी भी काम के लिए या किसी भी एक्टिविटी के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डू माई होमवर्क एवरी डे, यानी कि मैं अपना काम हर रोज़ करती हूँ। प्लीज़ डू योर वर्क, कृपया अपना काम करो।
ही डज हिज जॉब वेरी वेल, वो अपनी जॉब जो है या कोई काम है बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। ये तो है डू और डज। डू और डज जो है वो हम किसी एक्टिविटी के लिए या काम करने के लिए यूज़ करते हैं, एंड डू एंड डज हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आ गया मेक। मेक हम कहाँ पे करते हैं, जैसे हम कोई चीज़ बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, या कोई मतलब कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम मेक जो है वर्ड उसका प्रयोग करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई मेक ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, मैं हर रोज़ हर सुबह नाश्ता बनाती हूँ। ठीक है। उसके बाद शी मेड ए ब्यूटीफुल कार्ड। मेड, अब मेक की सेकेंड फॉर्म है मेड। उसने एक बहुत सुंदर कार्ड बनाया, यानी कि उसने क्रिएट किया, प्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे क्रिएट करना या प्रोड्यूस करना, वहाँ पे हम मेक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और डू के लिए हम यहाँ पे कोई काम करते हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ पे डू डज लगाएंगे। यहाँ पे कोई क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं, उसके लिए हम मेक का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मैंने दो एग्जाम्पल्स ली हैं, जैसे आई मेक माई होमवर्क, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। मेक की जगह पे आएगा आई डू माई होमवर्क। नेक्स्ट है शी डज ए मिस्टेक, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। शी मेक्स ए मिस्टेक, वो गलती करती है। सो आई थिंक दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लियर टू यू, एंड इफ़ यू लाइक दिस टॉपिक, फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर दिस टॉपिक।